नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे तत्व की जिसका नाम शायद ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, पर हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया सच पूछिए तो उसी के दम पर चल रही है। और इसका नाम है टर्बियम। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे स्मार्टफोन या टीवी की स्क्रीन पर जो हरा रंग है वो इतना वाइब्रेंट, इतना चमकदार क्यों दिखता है? आखिर ये बनता कैसे है? तो इसका जवाब दरअसल एक बहुत ही रेयर, मैग्नेटिक और बेशकीमती धातु में छिपा है। कह सकते हैं कि ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को असलियत बनाता है। तो चलिए देर किस बात की, स्क्रीन के सीक्रेट इंग्रेडिएंट के पीछे जो राज है उसके एकदम सेंटर तक पहुंचते हैं। तो ये है टर्बियम, सिंबल है इसका टीबी। ये एक रेयर अर्थ मेटल है। अब देखिए, रेयर या दुर्लभ का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये बहुत कम मिलता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि इसे जमीन से निकालना और फिर उसे प्योरीफाई करना, मतलब शुद्ध करना, बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी खोज हुई थी 1843 में, कार्ल गुस्ताफ मोसेंडर ने की थी। और देखने में ये एक नर्म चांदी जैसी धातु है। और यहाँ एक बड़ी ही मजेदार बल्कि हैरान करने वाली बात है। ये धातु इतनी नरम होती है, इतनी सॉफ्ट कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोचिए जरा, एक मेटल को चाकू से काटा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक धातु जो चाकू से कट जाए वो आखिर इतनी खास क्यों है। चलिए अब इसकी असली सुपर पावर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, यहां टर्बियम का एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। अपनी नॉर्मल स्टेट में ये एक आम सी चांदी जैसी धातु है, लेकिन जैसे ही इसे एनर्जी दी जाती है, इसकी असली सुपर पावर, इसकी असली ताकत सामने आती है। एक बेहद शानदार चमकीली हरी चमक। तो टर्बियम की दो मेन सुपर पावर्स हैं। पहली है ल्यूमिनेसेंस। आसान भाषा में कहें तो जब इसे एक्साइट किया जाता है, ये एक बहुत ही तेज और एकदम प्योर हरी रोशनी छोड़ता है। और दूसरी है मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व। ये एक पावरफुल मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव बिहेवियर दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में ये अपना आकार, अपना शेप बदल सकता है। तो एक चमकीली हरी रोशनी और शेप बदलने की काबिलियत, ये अनोखे गुण हमारी असल दुनिया में कैसे काम आते हैं? चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर कैसे दे रहे हैं। यकीन मानिए, टर्बियम सचमुच हर जगह है। हमारी स्क्रीन पर जो इतना वाइब्रेंट हरा रंग दिखता है ना, वो इसी के ग्रीन फॉस्फर से आता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड टर्बाइन्स में इसके पावरफुल मैग्नेट्स मोटर्स को छोटा, हल्का और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। मतलब ग्रीन एनर्जी का भविष्य और भी बेहतर हो रहा है। और बात यही खत्म नहीं होती। ये नेवी के सोनार सिस्टम से लेकर डेटा स्टोरेज और हाई टेक लेजर्स तक हर जगह मौजूद है। इसकी मैग्नेटिक पावर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टर्फेनॉल डी। ये टर्बियम का एक अलॉय है, मतलब एक मिश्र धातु। और इसकी खासियत यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये किसी भी दूसरे अलॉय से ज्यादा फैलता और सिकुड़ता है। और बस इसी वजह से ये एडवांस्ड सेंसर्स और सोनार सिस्टम्स के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है। अब देखिए, जब कोई चीज़ इतनी ज़रूरी हो तो जाहिर है उसकी डिमांड आसमान छूने लगती है। और बस यहीं से एक बड़ी चुनौती शुरू होती है। टर्बियम जितना यूज़फुल है, इसकी सप्लाई उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड और नाजुक भी है। इस चैलेंज को समझने के लिए बस इसकी कीमत पर एक नज़र डालना काफ़ी है। साल 2023 में टर्बियम की एवरेज कीमत थी लगभग $1300 प्रति किलोग्राम। ये सिर्फ एक मेटल का दाम नहीं है, ये इसकी अहमियत और इसकी कमी का सीधा सबूत है। और ये कीमत कोई फिक्स्ड भी नहीं है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, 2019 में कीमत करीब $500 थी, जो 2022 में रॉकेट की तरफ बढ़कर $2000 से भी ज़्यादा हो गई और फिर 2023 में वापस $1300 पर आ गई। ये जो इतना उतार चढ़ाव है, ये दिखाता है कि इसकी सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। सप्लाई की इस कॉम्प्लेक्सिटी की एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि दुनिया की 90% से ज़्यादा सप्लाई सिर्फ एक देश से आती है, और वो है चीन। जाहिर है, ये एक ही सोर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका तो अपनी ज़रूरत के लिए लगभग पूरी तरह से चीन पर ही निर्भर है। और इसके अलावा एक और बड़ी चिंता है, दुनिया के कई हिस्सों में इसकी माइनिंग ऐसे तरीकों से होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर इस डिपेंडेंसी और एनवायरनमेंट से जुड़ी चिंताओं का सल्यूशन क्या है? जवाब शायद और ज़्यादा ज़मीन खोदने में नहीं, बल्कि कहीं और देखने में है। चलिए अब कुछ ऐसे ही नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी औद्योगिक कचरे या फिर खदानों से निकलने वाले पानी जैसी अनएक्सपेक्टेड जगहों से टर्बियम निकाल पाएं?
पेन स्टेट के रिसर्चर्स ने बिल्कुल यही करने के लिए एक डिवाइस तैयार किया है। उन्होंने एक नया बायोसेंसर बनाया है जो पानी के सैंपल्स में टर्बियम की बहुत ही छोटी, मतलब बहुत ही मामूली मात्रा को भी पकड़ सकता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेकिन सिंपल है। सबसे पहले लैनमोड्यूलिन नाम का एक खास प्रोटीन पानी के सैंपल में डाला जाता है। अब ये प्रोटीन एक स्मार्ट मैग्नेट की तरह काम करता है। ये सिर्फ टर्बियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जाकर चिपकता है और बाकी सारे मेटल्स को इग्नोर कर देता है। और फिर जब इस पर लाइट डाली जाती है तो टर्बियम अपनी सिग्नेचर हरी चमक के साथ सिग्नल देता है कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, और ये भी बता देता है कि कितनी मात्रा में है। और ये सेंसर कमाल का सेंसिटिव है। एक रियल वर्ल्ड टेस्ट में इसने एसिडिक माइन वेस्ट में, मतलब खदान के अम्लीय कचरे में, सिर्फ 3 पार्ट्स पर बिलियन की मात्रा में टर्बियम को ढूंढ निकाला। ये बहुत ही छोटी मात्रा होती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज सबसे रेयर मटेरियल्स पर टिकी हैं। हो सकता है कि हमारा भविष्य नया खनन करने पर नहीं, बल्कि जो हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं उसे कितनी समझदारी से रिकवर करते हैं, इस पर डिपेंड करे। ये सोचने वाली बात है ना? हमारे फेंके हुए कचरे में और कौन-कौन से खजाने छिपे हो सकते हैं।